आप सभी को राधे राधे, सुप्रभात। योग उत्सव के जूम सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि एवं योग साधकों का मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अंगदान सखी मधु डुमरेवाल हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त पर आप सभी को अंगदान जागरूकता की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब कार्यक्रम की शुभ शुरुआत के लिए हम गणेश वंदना करेंगे। पहले नीरा जी से दीप प्रज्वलित करवा ले। सुशीला जी। हाँ, हम हाँ हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी बथवाल से अनुरोध करेंगे कि वो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जी महाराज। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा दीप प्रज्वलित कर रही हैं। आदरणीय स्वर्गीय सुशीला मोहनका जी की प्रथम मासिक पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में एवं आजादी के अमृत महोत्सव की बेला में अंगदान पखवाड़े के अंतर्गत योग से आइए जीवन बनाए खुशहाल, मन के साथ अंग प्रत्यंग की भी कर ले देखभाल। राष्ट्रीय स्तर पर 3 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसकी ट्रेनर स्वाति जी जैन बिहार स्कूल योगा से ट्रेंड हैं। आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी फरमानिया को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद माधु जी। हाँ। सर्वप्रथम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा दीदी से आग्रह करते हैं, हमारी जो स्तंभ थी सुशीला मोहनका जी, उनके विषय में संक्षिप्त प्रकाश डालें। सुशीला दी को मैं पुष्पांजलि अर्पित करके हम लोग शुरुआत करती हूँ। सुशीला दीदी को मैं पुष्पांजलि अर्पित कर रही हूँ, है ना। इसके बाद उनके विषय में चंद शब्दों में ही बोलना चाहूंगी। उनकी परिवार की बेटियों से जो हम लोगों को पता लगा कि सुशीला दीदी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक थी और 90 साल की उम्र में भी वो दो घंटे जरूर से अपने शरीर के लिए निकालती थी, स्वास्थ्य के लिए। तो हम बहनों को भी चाहिए कि उनसे प्रेरणा लें कि 90 वर्ष की आयु तक उन्होंने ढेरों कार्य किए और हम लोग जो है इसीलिए सक्रिय रह सकी क्योंकि उन्होंने योग अध्यात्म से जुड़ी थी, योग से ध्यान से जुड़ने के कारण ही वो इतने दिनों तक सक्रिय रह सकी और इतनी शांति से वो दुनिया के से प्रयाण कर सकी। तो हम लोग बहुत बहुत ऋणी हैं सुशीला दीदी के और मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि हमारी कुछ बहनें इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि हर समय सुशीला दी की स्मृति को ताजा रखी हुई हैं। जैसे हमारी सबसे पहले तो सुशीला फरमानिया जी, दूसरी हमारी जो अंगदान प्रमुख हैं जो लगातार एक महीना होते ही उनकी याद को खोने नहीं देना चाहती हैं और हर महीने चाहती हैं कि श्रद्धांजलि उनके प्रति समर्पित हम लोग करते चले। तो आज ये प्रथम शुरुआत है। अभी जब तक हमारा कार्यकाल चलेगा हर महीने इसी तरह से उनके याद स्मृति में योग के प्रति समर्पित रहेगा। दूसरा हमारी पर्यावरण प्रमुख हैं जिन्होंने हर समय कहा कि एक पौधा उनकी स्मृति में लगाया जाए। तो ज्यादातर बहनें इस चीज को पालन कर रही हैं, बहुत सी बहनें। बहुत अच्छा लग रहा है कि दीदी की याद में पौधा लगाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। इसके बाद हमारी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने एक भागवत ऐसी भी जो करवाया, उसमें भी पुष्पा सुशीला दीदी की स्मृति में उन्होंने एक भागवत करवाई। इसी तरह से बंगाल प्रदेश की अध्यक्ष ने भी अपने भागवत कार्यक्रम में सुशीला दीदी को ही भागवत कथा समर्पित की, उनकी स्मृति में भी एक भागवत करवाई। अभी हमारी नागपुर शाखा महाराष्ट्र में करने जा रही है
पितृपक्ष में, तो एक भागवत ऐसी भी पितृपक्ष में भी तो सुशीला दीदी को समर्पित रहेगी। और हम लोग जो है उनकी स्मृति को हमेशा ताजा रखेंगे। जब बड़ों के कार्यों को भूल जाते हैं तो शायद हमारा अनुशासन खत्म हो जाता है। सुशीला दीदी, आप हमारी यादों में, हमारे कार्यों में हमेशा जीवित रहेंगी, हमेशा जीवित रहेंगी, हमेशा जीवित रहेंगी। ओम शांति, हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा दीदी, आपने बहुत ही सम्मेलन के द्वारा किए गए कार्यों को यहाँ पर प्रतिपादित किए गए कार्यों को यहाँ पर आपने बताया है। और हमारे साथ दीदी जुड़ी हैं। दीदी, आप यदि कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए। मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सेल जैन जी, उनकी सुपुत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सेल दीदी, आज सुशीला दीदी की प्रथम पुण्य स्मृति भी है। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दीदी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखिए ना, उनको को होस्ट बना दीजिए। जी को होस्ट बनवा दीजिए उनको। जी जी जी। हाँ दीदी, को होस्ट बना दिया। अभी आप अपने आप को खोल सकते हैं। सेल दीदी, माँ के लिए सेल दीदी का स्वागत कर दिया जाए थोड़ा। मैं सेल दीदी का स्वागत कर दें हम लोग। हाँ जी कर आप दीजिए। से हमारे पास जुड़ी हैं। शैल दीदी, ये पुष्प गुच्छ के द्वारा आपका स्वागत करती हूँ, थैंक आपका यू, अभिनंदन बहुत करती बहुत हूँ। धन्यवाद। हाँ, और एक आपको निमंत्रण देती हूँ कि दीदी तो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन हमारा अधिवेशन 24 मार्च के बाद होगा, 31 मार्च के बीच में, 26 मार्च से 31 मार्च 2024 के बीच में होगा। उसमें आपको उनकी जगह लेनी है और आपको जरूर से आना है, और हमें देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और सम्मेलन के द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं जगह जगह, वो हम लोग इकट्ठे करते जा रहे हैं। और भी ज्यादा मैं बताना चाहूंगी आपको कि जितनी जगह सभाएं हो रही हैं, जितनी जगह कार्यकारिणी बैठक हो रही है, हर जगह सुशीला दीदी की श्रद्धांजलि से ही शुरुआत होती है। तो बहुत से कार्य हो रहे हैं, पौधा तो लगाया ही जा रहा है, एक एक पौधा सबको बोला गया है। और सुशीला दीदी तो ये अंगदान प्रमुख हमारी इंसाइक्लोपीडिया है। मैं आपको इनके विषय में कहना चाहूंगी, ये हमारे सम्मेलन की इंसाइक्लोपीडिया है। और हमेशा, मतलब पहली मैगजीन से लेके आज तक की पत्रिका इनके पास सुरक्षित है। इनसे कोई भी डाटा मांग लिया जाए सम्मेलन का, सुशीला दी इसमें सक्षम है। और तो शैल दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने भी अभी अपनी माँ को फरवरी में ही खोया है, 26 फरवरी को। बहुत तो बहुत उनके लिए भी। तो उसके बाद जो है सुशीला दीदी को खो लिया तो डबल हो गया, मेरे तो दुख डबल हो गए। और इतना प्यार देने वाली और इतना वो करने वाली दीदी को बहुत मिस करती हूँ कि उन्होंने मेरे कार्यों को ठीक पहचाना था कि नीरा, तुम हर उस क्षेत्र में घुस कर काम करने की चेष्टा कर रही हो जहां थोड़ी भी संभावना है। तो शैली दी, मैं आपसे बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उनकी दीदी के कार्यों को मैं लगातार जारी रखी हूँ कि मैं कोई भी ऐसा कोना न छोड़ूं। अभी हम लोग को 5 लाख राखियां उनको भेजनी है, सैनिकों को सरहद पे। उसके लिए सैनिकों को सरहद पे भिजवाती हूँ। पिछले साल 2,57,000 राखी गई थी, इस बार डबल का टारगेट है। तो उसके लिए हम लोग जुट गए हैं अभी से, इसी महीने में। और इसी तरह से बहुत से कार्यक्रम हैं जो लगातार जारी हैं। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी क्षमा मांगूंगी कि मैं आप लोगों से संपर्क करने में थोड़ी संकोची हूँ और कमजोर नहीं हूँ। देखिए, आप लोगों की ही श्रद्धांजलि, वो सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति। लोग याद कर लें, रो लें, वो सब सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि आप ही लोग कर रही हैं, जो सब तरफ से उनके लिए पेड़ लगाना, उनके लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, और यही हम लोगों का ध्येय रहना चाहिए। वही उनके प्रति सब सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लॉस तो कोई भी सभी के लिए है, क्योंकि वो सभी के लिए बहुत प्यारी थी। और हम लोगों को भी काफी अखर रहा है, लेकिन ये भी भगवान को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि वे अमेरिका मूव करी। उसके चलते हम लोग
और हमारे बच्चों को और उनके बच्चों को बहुत समय मिला उनके साथ। जी। और बस आप लोग अपना इसी तरह से कार्य बढ़ाते रहिए। और मैं जवाब नहीं लिखती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती सभी कुछ हूँ जो आप लोग कर रही हैं। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन हमारा ये अभी कार्यक्रम चलेगा। आपके परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अवश्य इस कार्यक्रम में जुड़ें। बहुत अच्छा योगा सिखाती हैं हमारी स्वाति जी, जो योगा ट्रेनर मुंगेर से हैं। और आज भारतीय अंगदान दिवस भी है। उसके उपलक्ष्य में आप सभी को मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि पुरुषोत्तम मास है, भारतीय अंगदान दिवस है, हमारी सुशीला दीदी के लगाए हुए पेड़ से हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी उनकी शाखाएं हैं, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और अंगदान के लिए हम सभी प्रेरित होकर आज के दिन को हम खाली न जाने दें। जिसने भी अंगदान का फॉर्म नहीं भरा है, अवश्य भरें और अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हुए हमारी शाखाएं बहनें आज का दिन केवल अंगदान के लिए अवश्य रखें। यदि आप पखवाड़ा, वैसे तो हम लोग 1 से 15 अगस्त तक मना ही रहे हैं, पर 15 दिन कोई काम नहीं कर पाता, तो आज भारतीय अंगदान दिवस और 13 तारीख को विश्व अंगदान दिवस है। 2 दिन तो आप लोग इसके लिए अपना तन मन धन अवश्य समर्पित करें। धन्यवाद। राधे राधे। अब हमारा जो मुख्य आज का कार्यक्रम है, योगा की तरफ हम बढ़ते हैं। स्वाति जी को हमारा ये मंच हम समर्पित करते हैं। सभी प्रेम से योगा सीखें और दीदी के बताए हुए मार्ग पर चले। सबसे पहले अपनी काया को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, ताकि हमें अंग लेने की आवश्यकता ही ना पड़े और ऐसी हम स्थिति पैदा करें औरों को अंग देने के लिए भी हम सक्षम रहें। तो हमारी सुशीला मोहनका दीदी को प्रणाम करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। स्वाति जी, मंच आपको समर्पित है। सभी योग साधकों को मेरा हरिओम। ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, जो कि साधना के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। और सुशीला जी जो पिछले साल भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी योगा डे के दिवस पर, उनको मैं बहुत हार्दिक प्रणाम करती हूँ और उनको समर्पण करके हमारा ये 3 दिन का योगा शिविर अब चलेगा। और ये महीना जो है साधना की दृष्टि से बहुत उत्तम माना गया है। तो हम योग पद्धति, जो बिहार योग पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम पंचांग योग को आज सीखेंगे, जिसमें हम मंत्र, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन एवं मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। और पूरा योगा सीरीज हमारी चक्र के ऊपर आधारित रहेगा। तो जो भी जुड़ रहे हैं बहुत ध्यान से सजगता के साथ करें। चक्र जो है वो हमारी साइकिक एनर्जी को, अध्यात्म शक्ति को, जो हमारा सूक्ष्म ऊर्जा भंडार है, उसको जगाता है। और हम शारीरिक फिटनेस के लिए आसन, मानसिक रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन करते हैं और चक्रों के जागरण के लिए, साइकिक एनर्जी को जागरण करने के लिए आज हम योगाभ्यास आसन को चक्रों के साथ जोड़कर करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत नया भी है, जो रेगुलर आ रहे हैं वो उसका लाभ लेते हैं, जो नए जुड़े हैं अवश्य करें। तो चलिए, जैसा पहला कैप्सूल हमारा है मंत्र से हम क्लास को आरंभ करेंगे। सभी अपनी जगह पर